एक दिन चील बादशाह ने कालू कौवे से कहा, चिड़िया रानी और कबूतर राजा कहाँ गए हैं? उनसे कहना कि वापस आते हुए मेरे लिए आम लेते आएं। मेरा बहुत दिल कर रहा है अपने बाग के आम खाने को। कालू कौवे ने कहा, जो आपका हुक्म हो, मैं उनसे कह देता हूँ कि बादशाह के लिए आम लेते आना बादशाह ने कहा है। चिड़िया रानी कालू कौवे ने कहा है कि बादशाह के लिए आमों के बाग से आम लेते आना, तो हम पहले आमों के बाग से आम तोड़ लेते हैं, फिर वापस चलेंगे। तो चिड़िया रानी और कबूतर राजा आमों वाले बाग पर गए। काफी आम तोड़ लिए तो अचानक से बंदर राजा और कालू बला आ गया। उन्होंने चिड़िया रानी को बहुत डराया और धमकाया कि ये बाग हमारा है, आप यहाँ से आम क्यों तोड़ और रहे चिड़िया हैं? रानी, तेरे इतने जरात के तो हमारे बाग से हम थोड़े उसके तुझे सजा मिलेगी। हम तुम्हें कैद करते हैं और सारी जिंदगी तुम यहाँ पर हमारी कैद में हमारी गुलाम बन के रहोगी। हम तुम्हें और कबूतर ईजा को अपना गुलाम बनाते हैं। चिड़िया रानी ने कहा, ये बाग हमारा है। चील बादशाह ने हमसे कहा है था कि यहाँ से आम तोड़ते लाना, तो इसलिए हम यहाँ पर आम तोड़ने के लिए आए हैं। तो कालू बल्ला ने चिड़िया रानी को और कबूतर राजा को आम तोड़ने की सजा के तौर पर कैद कर लिया। और कालू बल्ले ने ये बात जाकर शेर बादशाह को बताएं कि हमने चिड़िया और कबूतर राजा को कैद कर लिया है, क्योंकि वो आम के बाग से आम तोड़ रहे थे। तो शेर ने बताया कि वो तो उम्मों का बाग जील बादशाह का है, हमारा तो है ही नहीं। आप लोगों ने उन्हें कैद क्यों किया है? तो कालू बला बहुत परेशान हुआ और बोला कि मैं इन लोगों को आजाद कर देता हूँ। जैसे ही झील बादशाह को खबर मिली कि चिड़िया रानी और कबूतर राजा को कालू भीले ने कैद कर लिया है, कालो बीले की इतनी जरत के मेरे सिपाहियों को कैद करे। इस कालो बीले को गिरफ्तार करके मेरे पास लाया जाए, मैं उसे सजा दूंगा और बताऊंगा कि आमों का बाग किसका है। वो बहुत बड़ा बदमाश बनता है, मैं उसकी बदमाशी निकालूंगा। उसे लाओ कैद करके मेरे पास। तो चली बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने हमले का हुक्म दे दिया कि कालू बले को कैद करके मेरे पास लेके आए।